नमस्कार साथियों, मैं आपको सर्वप्रथम भगवान रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार को भी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम की आसीन कृपा आपके परिवार और आप पे सदैव बनी रहे। साथियों, मैं आज आप लोगों को कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूं जो कि पीआरडी जवानों के संबंध में है और आप लोग भली भांति विज्ञ हैं कि आज हम लोग अपनी पीआरडी से संबंधित जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे भविष्य और हमारे परिवार के भविष्य के लिए अभी दुखदायी हैं, ये आप भली भांति जानते हैं कि इस विभाग में आने के बाद कई लोगों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। कई लोग अपने रोजगार पे लगे हुए हैं। जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं, मैं सर्वप्रथम पहले उन्हीं लोगों को बता देना चाहता हूं कि साथियों, उत्तराखंड के अंदर आप लोग रोजगार पर लगे हैं। मुझे बहुत खुशी है। आपका चौका चूल्हा चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, आपका परिवार पल रहा है, आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, आपके माता पिता का स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सुख सुविधाएँ मेडिकल से संबंधित हैं, सब अच्छा चले और अच्छा रहे। इसी तरह आपका रोजगार निरंतर बना रहे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि साथियों, केवल दिहाड़ी मजदूरी और बंधुआ मजदूर तक ही सीमित न रहें। अपनी मूलभूत समस्याओं के संबंध में आप लोग भी थोड़ा सजग हो जाएं। उम्र ढलती जाती है, समय का पता नहीं लगता है। समय बहुत बलवान है। लेकिन साथियों, मेरा एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप लोग एक बार, चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे धरातल पर संगठन की लड़ाई हो, कहीं से भी अगर काम हो रहा है तो सिर्फ पीआरडी जवानों के हित में हो रहा है, आपके परिवार को सुरक्षित रखने के हित में हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जितने लोग ड्यूटियों पर लगे हैं और जो लोग अपने मूल विभाग को और अपने मूल संगठन को और मूल परिवार को नहीं समझ रहे हैं, मैं आज भगवान राम नवमी के दिन आपकी बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी बुद्धि शुद्धि, भगवान राम आपकी बुद्धि शुद्धि करें कि आप लोग एकजुट होकर के संगठन का साथ दें, अपने परिवार का साथ दें जो आपका पीआरडी परिवार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा साथ दे या रिंकू का साथ दे या किसी व्यक्तिगत किसी थर्ड पर्सन का साथ दे, नहीं, आप पीआरडी का जो परिवार है उसका साथ दें, क्योंकि एकता में बल होता है। सरकार के आगे हम आज की डेट पर, आज के समय पर जीरो हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। साथियों, बड़ा दुख होता है कि जब सरकार के आगे हम चार लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। अगर सरकार को जताना है, अपनी मूलभूत समस्याओं को रखना है, तो एकता लानी पड़ेगी। केवल 650 रुपये दिन दिहाड़ी के चक्कर में मत पड़िए। अपनी मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत मांगे हैं, जो हमारे ऊपर लागू होनी है, चाहे वो छुट्टी है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे पीएफ है, चाहे ईएल है, सीएल है, जो भी सुविधाएं एक कर्मचारी को मिलती हैं, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे कहीं भी, आजकल हर जगह जहाँ पे 10 लोग भी काम करते हैं उनको भी हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और एक हम पीआरडी का जो 1948 का एक्ट में हम लोग, निदेशालय हमारा है, सचिवालय में सचिव हमारा है, हमारा अनुभाग है, हमारा कन्फर्म विभाग होने के बाद भी आज हम बंधुआ मजदूर की तरह एक दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और हम उसी में खुश हैं। लेकिन नहीं, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए और एकजुट हो जाए। मैं आपको आज वचन देता हूँ, रामनवमी के दिन आपको वचन देता हूं कि आप लोगों का कोई बाल का बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ेंगे उस लड़ाई को हम अनुशासन में रहकर लड़ेंगे और आप लोगों को एक होना पड़ेगा। आप लोगों को संगठन का साथ देना पड़ेगा। अगर कोर्ट का मामला तो आपको कोर्ट में भी साथ देना पड़ेगा।
इसलिए मैं आपको पुनः सभी लोगों को कर्मबद्ध अनुरोध करता हूँ कि साथियों, अगर सरकार के आगे आपने अपनी एकता नहीं दिखाई तो भूल जाओ कि आपका और आपका परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में पीआरडी जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी, और आउटसोर्स से लेकर के ठेकेदारी प्रथा से लेकर के जितने भी यहाँ पे आउटसोर्स के माध्यम से लगे हैं वो आगे चले जाएंगे, और पीआरडी जो है एकदम गर्द में चली जा रही है। वो सिर्फ हमारा एकता का परिचय सरकार को पता है कि ये लोग आपस में इनके फूट है। इसलिए मैं दोबारा आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक साथ रहो, एक साथ मिलके काम करो, एक आवाज़ पे बैठक में आओ, और सरकार से अपनी बात रखने के लिए आप उनको ये जता दो कि हम लोग 9,400 लोग हैं, तो हमारे पास कम से कम 3 लाख वोटर हैं। हम लोग 3 लाख वोट जो है 2027 में उसी सरकार को देंगे जो सरकार पीआरडी जवानों का भला करेगी। मैं आज इस संगठन के माध्यम से और रामनवमी के माध्यम से सरकार से भी कह देना चाहता हूँ, और विभाग के अधिकारियों से भी, उच्च अधिकारियों से भी कह देना चाहता हूँ, शासन के सचिवों से कह देना चाहता हूँ कि पीआरडी जवान वो जवान है कि जो आज उत्तराखंड की हर मशीनरी में हर तरह की मशीनरी चला रहा है। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो पुलिस के साथ राइफल चला रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर चला रहा हो, चाहे वो माली का काम कर रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में वो इंजेक्शन लगा रहा हो, चाहे वो मेडिकल तरह की सुविधाएं जो है वहाँ पे जनता को प्रोवाइड करा रहा हो,